हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से अपने क्लास 12 बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं तो शुभारंभ करिए अपनी तैयारी का आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, दिस इज रोहन बड़ोदिया और मैं आपके सामने यहां पर आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिनके अंदर हम हमारे प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ टॉपिक्स देखे थे, जहां पर हमने ओम्स लॉ की बात करी थी, हम रेजिस्टेंस की बात करी थी, रेजिस्टिविटी की बात करी थी। ये सारे वो टॉपिक्स हैं आपके जो सारे आपने क्लास 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे। अगर नहीं तो बच्चों कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम उसके ऊपर जाने वाले हैं। बिकॉज आज हम टेम्परेचर कोफिशिएंट्स एक टॉपिक लेवल वालों की बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरी इस चैप्टर की प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिनके अंदर हम बढ़ेंगे यहां से आगे। देखिए ध्यान से, हम क्या देखने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या है हमारा। आज देखने वाले हैं आपके सामने हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। भैया सिंपल सी बात यह है कि मैंने कहा आपसे कि आपका एक कंडक्टर होता है। अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूं, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो क्या इसके रेजिस्टेंस में, क्या इसकी रेजिस्टिविटी में कोई असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आपको आज मिलने वाला है यहां पर, ठीक है। फिर देखेंगे हम यहां न्यूमेरिकल्स, इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है। एंड लास्ट देखेंगे यहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो कि टॉपिक आपको कट चुका है ऑफिशियली, बट फिर भी मैंने लिखा है यहां पर बिकॉज बेटा क्लास 12 एक बार ही पढ़नी है, तो मैंने सोचा है कि आपको कम से कम इसका एक बार स्वाद चखा दूं बस कि ये होता क्या है आपका। इतना टफ टॉपिक नहीं है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा हो, चैप्टर नंबर 2 का, वहां हमने बात करी कैपेसिटेंस के बारे में। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। अगर सीरीज की बात करें, पैरेलल की बात करें, मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करें, तो हमने वहां पर कैपेसिटर को कैसे अरेंज करा है आपका, उसी तरीके से जो रजिस्टर्स हैं उनको कैसे अरेंज करते हैं, वो सब बातें होने वाली यहां पर। बट इतना डीप में हम नहीं जाएंगे बच्चों, बिकॉज ये इट इज कट टॉपिक, आपका टॉपिक कट चुका है। तो हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आपका ऑफिशियली आने वाला है, या फिर जो नहीं इतना खास काम का नहीं होने वाला है आपका। इतना ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर। देखिए तो लास्ट हम क्या छोड़ के आए थे भैया, ओम्स लॉ देखा था हमने। ये वही ओम्स लॉ है बेटा जिस साइंटिस्ट का नाम था आपका जीएस ओम, जिसने बताया पहली बार कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। संबंध क्या होता है दोनों के बीच में? संबंध होता है बेटा V प्रोपोर्शनल टू होता है आपका I। प्रोपोर्शनल कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखा हमने रेजिस्टेंस क्या होता है। भैया रेजिस्टेंस तो वो होता है रुकावट, जो करंट के रास्ते में क्या करता हो, रुकावट पैदा करता हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इतना ठीक है। रेजिस्टेंस आपका किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करता है देखा था कल हमने। देखा था हमने 3 चीजें होती हैं। पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड तीसरा होता है आपका टेम्परेचर, गर्माहट ऑफ द कंडक्टर। भैया लेंथ से होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया से होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपका जो होता है टेम्परेचर, उससे वो कैसा होता है हम ये आज देखने वाले हैं। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखा हमने यहां पर क्वेश्चंस कुछ कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ को मैंने स्ट्रेच कर दिया या मैंने कंप्रेस कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस सारे सवाल का जवाब हम आपको कल दे चुके हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा कि भैया व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। सिंबल होता है इसका ओमेगा, फॉर्मूला बनता है R इंटू में A/L। मैंने ये भी कहा था आपसे कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द 3 फैक्टर, व्हाट, लेंथ, area and temperature, but resistivity is depend on the 2 factor, what, material of the conductor। अरे भैया आपका सब्सटेंस किस चीज से मिलके बना है? पानी से बना है, सॉलिड से बना है, हवा से बना है। किसी बात कर रहे हो भैया, सॉलिड से बना है, हवा से बना है। तो बेटा देखो सॉलिड से चीजें बनती है, हवा से कुछ नहीं बनता कभी। बट इस एग्जांपल कि वो किस सब्सटेंस से मिलके बना है, किस मटेरियल से बना है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी। इतना ठीक है। तो ये सारी बात अच्छे से देख चुके हैं हम। आज बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ने के पहले एक सवाल हमारे सामने आया है। वो सवाल बेटा ये है, फिर से वही चीज कि भैया टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो मतलब इसका मतलब बेटा ये है कि मैंने बोला आपके पास एक मैंने दिया है कंडक्टर, जो कि दिया है इस शेप का, अभी ठीक है। इसके अंदर अगर मैं हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। बेटा ना इस सवाल को समझने से पहले एक चीज जरूरी है आपके लिए, वो जरूरी चीज ये है कि याद करो मैंने कहा था आपसे कि संबंधों की बात करी थी मैंने। भैया फिर शुरू हो गए आप। अरे यार ठीक है यार, संबंध मतलब किसके? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के संबंध। तो मैंने ये कहा था आपसे कि भैया वी ना, अरे याद है कि नहीं याद है? वी ना पढ़ा था हमने यहाँ पर। तो आई इज इक्वल टू था तुम्हारे पास वी ना की वैल्यू क्या होती है? ए ई टाउ
एवरेज अपॉन में क्या था हमारे पास यहाँ पर मास था बेटा। ये जो आपका ई लिखा है ना, ये ई पता है कौन सा है, ये ई आपका लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, साथ में लिखा हुआ है ई एन ए। आगे चलते हैं, फिर मैंने कहा था आपसे याद करो कि इस ए इसकी वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन में होता है एल, एम का एम, टाउ का टाउ एवरेज, इनटू में क्या बचा, ई एन ए बचा, इतना ठीक है। फिर मैंने कहा था आपसे आपको निकालना है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, प्रूफ करने के लिए ओम्स लॉ, अरे याद है कि नहीं याद है आपको, ओम्स लॉ प्रूफ करवाया था मैंने। तो प्रूफ करवाने में मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर आप वी अपॉन में आई करिए, मतलब आई को ले जाओ वी के अपॉन में, सबको ले आओ ऊपर आपका, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास एम एल, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा तुम्हारे पास, अपॉन में आने वाला है ए वी टाउ एवरेज ई एन ए, इतना ठीक है। फिर मैं ये भी कहा था इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आर, यहाँ पर क्या आएगा एम एल अपॉन में ए वी टाउ ई एन ए, इतना ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सही जगह आए हो, आपने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक, चलिए जाइए। तो बेटा आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, फॉर्मूला इसका होता है एम एल अपॉन में क्या है, ए वी टाउ एवरेज ई एन ए, इतना ठीक है। सोचो अगर मैंने यहां पर इस एल और ए को छोड़ के, ये एम क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट, वी क्या है कांस्टेंट, टाउ एवरेज क्या है कांस्टेंट, ई और एन भी क्या है आपका कांस्टेंट, अरे याद है कि नहीं याद है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, टाउ क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि इलेक्ट्रॉन कितना देर रुक रहे हैं, ठीक है ना, वी क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये सारी बातों से बताया था मैंने आपको यहां पर कि भैया फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है आपका आर इज इक्वल टू में एम एल अपॉन में ए वी टाउ ई एन ए, इतना ठीक है। तो ये बताओ मुझे एक बार कि यहां पर रेजिस्टेंस और टाउ का जो रिलेशन है कैसा है, वो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ऐसा बोल दूं मैं कि अगर किसी कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ एवरेज अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, अगर टाउ एवरेज कम हो रहा है रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। बेटा इसी रिलेशन को मैं यूज करने वाला हूं आपका ही निकालने के लिए, इतना ठीक है। अगर आपको और देखना है तो आप सिंपल सा बोलते हो यहां पर कि अगर मैं यहां पर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, ध्यान दीजिए, तो ये बताइए अगर मैं इसको उसके पास ले जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे यहां पर ये लिखा हुआ है आर, इनटू में ए हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, इनटू में क्या बचा एम, क्या बचेगा ए वी टाउ, क्या बचेगा ई एन, सोचो हाँ की ना, अरे हाँ की ना, मैं एल को नीचे ले गया ए को ऊपर ले गया, अभी ठीक है इतना। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है रॉ, तो एम अपॉन सॉरी एम है ना, ये एम आएगा ए वी टाउ ई एन, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रॉ, समझे क्या बोल रहा हूं अच्छे से मैं। तो ये फॉर्मूला रॉ का ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस का ये हो जाएगा। इन दोनों ही फॉर्मूले के अंदर आपका रॉ हो या फिर आपका रेजिस्टेंस हो, वो टाउ से कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मैं टाउ पे बेटा इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज टाउ मेरे रिश्तेदार हैं, अरे मतलब टाउ क्या है, टाउ हमारा मेन रोल प्ले करने वाला है आगे सवालों के अंदर, इतना ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूं अच्छे से मैं। अगर आपको नहीं पता तो बेटा कॉपी कर लो एक बार, और नहीं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। मुझे सारे फॉर्मूले से मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसके आखिरी वाले फॉर्मूले से, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं, इतना ठीक है, तो थोड़ा साइड में कर लें, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो इस कंडक्टर के अंदर अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दिया, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये बताओ मुझे एक बार इसके अंदर क्या होते हैं। अरे भैया कंडक्टर है मतलब क्या होगा, मेटल से बना होगा, मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कितने होते हैं बेटा, देखो यार अगर अकॉर्डिंग टू बुक की बात करोगे आप तो वो होते हैं 10 की पावर 29 क्या इलेक्ट्रॉन्स, कब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, कहां पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अगर मतलब एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो आप तो वहां पर आपके 10 की पावर 29 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री वाले। यू कांट इमेजिन कितने होते हैं ये। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ये बोलूं आपका मैं, इनके बढ़ने से क्या इनके आपस की जो तालमेल है, अरे इनका आपस में कोलिजन है वो भी क्या होने वाला है, कोलिजन इनका बढ़ने वाला है, हाँ कि ना। और जैसे ही आपका जो कोलिजन है वो बढ़ेगा, आपका जो समय है रुकने वाला वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, ध्यान दीजिए वापस मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला था कि अगर इनके इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। स्पीड क्यों बढ़ रही है भैया, आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इंक्रीजेस। उनके बढ़ने से क्या बढ़ चुका है आपका, जो कोलिजन है वो बढ़ चुका है आपका, जिसकी वजह से आपका जो टाउ एवरेज है मतलब समय इलेक्ट्रॉन्स का रुकने वाला क्या हो चुका है, कम हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है
आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, क्या बढ़ने वाला है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ने वाला है। भाई ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आप बहुत कम रुकेंगे, जब मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा बढ़ जाएगा अच्छे से। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या ये बोल दूं आपका मैं कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भैया करंट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है आपस में कभी भी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होने वाला है आपका, कम होने वाला है। बट अच्छी बात बेटा ये है आपके लिए कि हमको करंट के बारे में पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, काम की बात ये है आपके लिए। भैया व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, उस पर क्या असर पड़ने वाला है, भाई सेम काम होगा, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ एवरेज, याद है कि नहीं याद है। तो टाउ के कम होने से रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। टाउ के कम होने से रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। समझे क्या बोल रहा हूं अच्छे से मैं बेटा, एक बात बहुत काम की आपके लिए, क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं अब हमारे घरों के अंदर अगर हम किसी सब्सटेंस को, फॉर एग्जाम्पल किसी वायर को लिया आपने, उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें हीट पास कर दिया आपने। तो अगर आप वायर को हीट दे रहे हो, इट मींस क्या, आप उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। इसी को बोलो कि आप उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी है, उसका जो रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। भैया अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपका वायर आपके काम के लायक नहीं बचेगा, ये आपका हो चुका है खराब, इतना ठीक है। तो कभी इसलिए बोलते हैं कि वायर को जलाना, वायर को हीट करना कभी इतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर करंट को फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, या ये बोलो कि रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, इतना ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। चाहो तो कॉपी कर लो अच्छे से एक बार, क्योंकि इसी कंसेप्ट को मैं आगे यूज करने वाला हूं मेरे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर में, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां से जरा क्या है आगे मेरे पास, आगे दे रखा है मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। तो बेटा बुक के अंदर इसका नाम दिया है, जो इसको बोला है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या बोला है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी, इतना ठीक है। चाहो तो ये बोल लो, या चाहो तो आप डायरेक्टली ये बोल लो, एक ही बात दोनों के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ना इसको समझने से पहले आपको समझना ये जरूरी है कि अगर मैंने एक कंडक्टर लिया, अरे यार 2 मिनट रुक जाइए, ये मेरी राखी मुझे दिक्कत दे रही है, इसको ठीक कर लें पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं कहानी आगे वाली। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर दे रखा है मुझे, इतना ठीक है। अच्छा मान लो मैंने बोला आपसे कि काम करो, अच्छा सिंबल क्या होता है इसका, इसका सिंबल होता है अल्फा। सिंबल क्या है इसका, अल्फा। क्योंकि ना देखो यार हमारे सवाल के अंदर इतना लंबा नाम लिखेंगे तो है नहीं, कभी हम टाइटली क्या बोलेंगे, उसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा, अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, दोनों एक ही बात है आपका, इतना ठीक है। चलिए तो इस कंडक्टर के अंदर मैंने बोला आपसे, सपोज कि आपका जो था टेम्परेचर वो था पहले कितना, T, अभी ठीक है। अब ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इसका टेम्परेचर क्या हो गया, D प्लस dt हो जाएगा, अभी ठीक है। मैंने बोला आपसे कि आपका जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वो था आपके पास T, इसमें मैंने छोटा सा क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया। छोटा मतलब क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा यहाँ पर, भैया इतना ठीक है। मतलब T था, अब इसमें चेंज मतलब क्या करा, T प्लस dt हो जाएगा, इतना ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने बोला इसका जो रेजिस्टेंस था स्टार्टिंग वाला वो मैंने क्या मान लिया, R0 मान लिया। क्या मान लिया है, R0। भैया R0 का मतलब इनिशियल बोल लो, RO मतलब R ओरिजिनल बोल लो, जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अगर इसके अंदर मैं छोटा सा रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ तो क्या आएगा आंसर इसका, dr आएगा। अरे भाई चेंज मैं नहीं कर रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है चेंज आपका, रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है आपको, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका टेम्परेचर स्मॉल बड़ा है रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, स्मॉल बढ़ेगा, इतना ठीक है। तो t को बढ़ाने से dt बढ़ गया, R0 बढ़ाने से क्या हो गया आपका, dr बढ़ चुका है, इतना ठीक है। पता है इतना कुछ करने के बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, पता है क्या, वो ऑब्जर्व चीज मैंने ये करी कि ना मेरा जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, क्या है ये मेरा स्मॉल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल रेजिस्टेंस पता क्या है, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता किसके है, टेम्परेचर के। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे, रुक जाइए एक काम करते हैं ना, इसके बदले आप ये बोलते हैं यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अरे भाई फॉर एग्जांपल मैंने 20 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ले गया, मतलब चाहिए तो हुआ चेंज हुआ आपका 22 डिग्री का, बड़ा चेंज हुआ आपका। तो बड़ा चेंज करने से क्या होगा पता है आपका, आपका जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। जितना स्मॉल चेंज करोगे आप टेम्परेचर के अंदर, उतना स्मॉल चेंज होने वाला है किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, इतना ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन फर्स्ट बोल दूं मैं, इतना ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जितना बड़ा चेंज होगा उतना बड़ा चेंज आपका होने वाला है, रेजिस्टेंस में होने वाला है, इतना ठीक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी कि भैया रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है ना आपका, वो हो रहा है किसके बराबर, प्रोपोर्शनल R0 के बराबर। भैया R0 क्या था, R0 बेटा रेजिस्टेंस आपका इनिशियल वाला। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, मैंने लिया 50 ओम का रेजिस्टेंस। ये बताओ मुझे ज्यादा चेंज किस में होने वाला है,
50 वाले में ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर 50 वाले का मैंने निकाला 2%, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? एक आएगा शायद, हाँ एक आने वाला है, ठीक है। अगर निकालता हूं 5 का, क्या आंसर आएगा? 0 पॉइंट बनाने वाला है भैया। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना बड़ा आपका चेंज। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब भैया ये दो इक्वेशन से मुझे दो चीज मिल गई है कि टेम्परेचर पे और रेजिस्टेंस पे, इनिशियल वालों पे क्या कर रहा है आपका चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। इतना ठीक है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को मिलाता हूं आपस में, क्या बनेगा मेरे पास? डी आर प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? आर नॉट डेल्टा टी। इतना ठीक है। याद करो फिजिक्स का वो नियम, जब जब आता है ये कांस्टेंट, जब जब आता है आपका साइन तो हटता है, और जब जब ये हटता है क्या आता है? बाहर आता है एक कांस्टेंट। तो यहां आपका आएगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। भैया अल्फा क्यों लिख दिया आपने? अल्फा ऑलरेडी था वहां पर। बेटा देखो यार, ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि हमारा यहाँ पर जो कांस्टेंट आ गया वो भी क्या आ चुका है? अल्फा आ चुका है। कायदे से यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी था तो हमको अल्फा नहीं लेना था, बट क्या करूं यार, मैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? अल्फा ही होता है। तो यहां जो मैंने लिया है वो क्या लिया है? अल्फा ही लिया है। तो ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है। ये अल्फा लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये कौन सा अल्फा है? आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा निकालना क्या है? मुझे निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा निकालना है मुझे। बट इसको निकालने के पहले जरा याद करो यार, हमने जो हमारे रेजिस्टेंस में चेंजेस करे हैं, जो था अब वो नहीं है। पहले कुछ और था, अब क्या हो गया? कुछ और हो गया। मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस अलग है, जो फाइनल रेजिस्टेंस वो क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो क्या बोल दूं मैं आपका? क्या लगा रहा हूं मैं यहां पर? इंटीग्रेशन। भाई कहां से कहां तक? आर नॉट क्या तुम्हारे पास? इनिशियल रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं भैया, तुम्हारे पास जो आर एफ है, व्हाट इज दिस? फाइनल रेजिस्टेंस। इतना ठीक है भाई। सिंबल्स बहुत काम के आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया आर नॉट से हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, आर आई कर लो यहाँ। व्हाट इज आई? आर इनिशियल, आर फाइनल, जो अच्छा लगे आपको। आगे चलते हैं, फिर बोलूंगा आपसे यहाँ पर मैं कि भैया टेम्परेचर एफ मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर भैया जो आपका हो गया, ठीक है, चेंज करने के बाद। बढ़िया, व्हाट इज टी आई? अरे भाई जो आपका था बिना टेम्परेचर इंक्रीज करे, तो इनिशियल टेम्परेचर। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत काम की होने वाली, क्योंकि इनका यूज करके मैं सवाल को आगे लेके जाने वाला हूं। इतना ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिए। मैंने ये बोला आपसे, यहां लिखा हुआ है डी आर, यहां लिखा हुआ है आपका अल्फा, यहां लिखा है आर नॉट, यहां लिखा है डेल्टा टी। क्या यही लिखा हुआ है? क्या यही लिखा हुआ है? हाँ जी भैया यही लिखा हुआ है, ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इतना ठीक है। आई थिंक सबको इतना पता होना चाहिए शायद कि इंटीग्रेशन आपका हमेशा होता है उसके कोफिशिएंट के साथ। फॉर एग्जांपल यहां लिखा है टी, तो टी की लिमिट्स आने वाली है। यहां लिखा है आर, तो लिमिट्स आर की आने वाली है। तो यहां जो लिमिट्स लिखी है आर की, वो क्या आएगी मेरे पास? आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। ऐसा? अरे बच्चा आर फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब कहां पर थे और कहां पहुंच गए? हम थे इनिशियल पे, हम कहां पहुंच गए? फाइनल पे। इसकी बात करते हैं। हम कहां थे भैया? हम तो थे टी इनिशियल पे, हम कहां पहुंच गए? टी फाइनल पे। बताइए इतना ठीक है। पहले ही बोल रहा हूं, नीचे आती है लोअर लिमिट, मतलब आप स्टार्टिंग में जहां थे, आपकी इनिशियल कंडीशन क्या थी। ऊपर आती है अपर लिमिट, जहां पर आप आखिरी में पहुंच गए। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा। यहां पर क्या आएगा? आर लिमिट ट्रांसफर क्या आएगा? आर नॉट से लेकर आर एफ तक। आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ? अल्फा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। आर नॉट क्या? इनिशियल कांस्टेंट, बाहर जाएगा, क्योंकि साथ में उसका होने वाला नहीं है। क्या बचेगा आपका? सिर्फ ये बचेगा, मतलब टी इनिशियल और टी फाइनल। क्या इतना ठीक है? आगे चलते हैं। यहां पर क्या आएगा? एक बार अपर लिमिट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, सही है, इज इक्वल टू में। यहां पर क्या आएगा? ये बाहर है, यहां पर ये बाहर है, अंदर क्या बचेगा? ओके, अंदर कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो था यार, डेल्टा टी था, याद करो, ठीक है। मतलब हम कर रहे इंटीग्रेशन विद द टी, तो बाहर क्या आने वाला है आपका? टी। एक बार टी फाइनल, एक बार टी इनिशियल ब्रैकेट में। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से। अच्छा, अगर ये जो माइनस आर नॉट लिख रहा है आपको, उसको उधर भेज दूं क्या मैं? हाँ, तो आर फाइनल इज इक्वल टू में अल्फा आर नॉट टी फाइनल टी इनिशियल प्लस में, ये माइनस था, जाएगा प्लस का हो जाएगा आर नॉट। इतना ठीक। क्या मेरे पास इस पूरी इक्वेशन से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी कुछ तो आ रहा है। आर नॉट कॉमन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ बचेगा मेरे पास अल्फा टी एफ माइनस टी आई ब्रैकेट में प्लस का 1। बताइए क्या इतना ठीक है? यही आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि पता है क्या बोलेगा आपसे हमेशा? वो आपसे ये बोलेगा कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना था, भैया आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस इतना बदल गया। तो मुझे आप ये बताओ कि आपका
चेंजिंग टेम्परेचर था कितना, ये बोलेगा आपसे वो कितना रेजिस्टेंस चेंज हो गया, पहले था आपका 100 ओमेगा, अब हो गया कितना, ये बताओ उसको आप। अगर पूछ लिया आपसे कि भैया टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, क्या निकाल लोगे आप, TF निकाल लोगे। पूछा है था कितना, TI निकाल लोगे। पूछा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, क्या बोलोगे आप, अल्फा निकाल लोगे। इतना कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद पूरा आने वाला है मैथमेटिक्स, मतलब जो चीज निकालनी है उसको छोड़ के बाकी सब कर दो आपका दूसरी साइड। इतना ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा, क्योंकि इसके बाद हम निकालने वाले हैं आपका रेजिस्टिविटी। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। भैया आर का मतलब होता है एल रॉ एल बाय ए, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इसमें यूज कर लूं, आर एफ की बात करते हैं, क्या आएगा, रो फाइनल एल अपॉन में, क्या लिखा हुआ है आर नॉट, भैया रो इनिशियल क्या आएगा एल अपॉन में ए, अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है तुम्हारे पास अल्फा, यहां क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्या मैं इस पूरे को चेंज बोल दूं, मतलब चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब मैं बोल दूं क्या, डेल्टा टी प्लस क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, बात तो बड़ी एक ही आने वाली है। क्या एल से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रो फाइनल इज इक्वल टू में रो इनिशियल अल्फा डेल्टा टी प्लस का 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। कौन सी वाली, फाइनल वाली। इनिशियल निकाला, इनिशियल निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए बस 2 फॉर्मूले हैं जो काम के होने वाले हैं। कौन कौन से पता है आपको, वो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला बहुत काम का होने वाला है और ये काम का होने वाला है। और उनसे बताऊं कि इसमें से और इसमें सबसे काम कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में सवाल आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसे कॉपी कर लो एक बार, क्योंकि अब बचा है हमारे पास सवाल। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं वापस से एक बार। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, हमको निकालना है यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। मतलब क्या है, आपका टेम्परेचर को चेंजेस करने से रेजिस्टिविटी पे क्या असर आने वाला है, उसका डेरिवेशन निकालना है हमको। उसका निकालना है हमको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, चलिए इधर आइए। एक मेरे पास क्या है, कंडक्टर लिखा है मेरे पास, उसका टेम्परेचर जो था स्टार्टिंग में वो है मेरे पास T, आफ्टर चेंजिंग स्मॉल टेम्परेचर क्या बन चुका है, DT बन चुका है वो। इतना ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस था वो था R नॉट, आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस इज आल्सो टेक प्लेस। अरे हाँ कि ना, क्या बन चुका है, DR बन चुका है आपका। इतना ठीक है। मुझे ये पता है भैया कि स्मॉल r रेजिस्टेंस जो चेंज हुआ है ना आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर, एक टेम्परेचर के बराबर। जितना बड़ा आपका चेंज होगा टेम्परेचर के अंदर, उतना क्या होगा चेंज रेजिस्टेंस के अंदर। इतना ठीक है। जितना बड़ा आपका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, उतना बड़ा क्या होगा आपका रेजिस्टेंस में चेंज होने वाला है। इतना ठीक है। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनने वाला है आपका, dr प्रोपोर्शनल टू r नॉट डेल्टा t बनने वाला है। इतना ठीक। बाय कंबाइनिंग दोनों इक्वेशंस, ये हटेगा, बाहर क्या जाएगा, अल्फा आ जाएगा। व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा का मतलब बेटा यहां पर जो लिखा है ना, अल्फा इज अ कोएफिशिएंट, अरे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है आपका। इतना ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे पता है एक बात भैया कि अगर मुझे कंप्लीट निकालना है तो जो था जो हो गया मुझे पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब, क्या आर नॉट क्या होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, आर एफ क्या होता है फाइनल रेजिस्टेंस, टी एफ फाइनल, आर टी आई इनिशियल। इतना ठीक है। तो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, कहां से कहां तक, लोअर से लेकर अपर तक, आर नॉट से आर एफ तक, टी आई से लेकर टी एफ तक। इतना ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आर लिमिट ट्रांसफर। इसका आंसर क्या है, अल्फा बाहर, आर नॉट बाहर, क्या बचेगा, डेल्टा टी बचेगा। आंसर क्या आएगा इसका, टी आएगा। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। आगे चलते हैं भैया। इसके अंदर में आर एफ को छोड़ के जो नेगेटिव वाला पार्ट है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, उसको भेज रहा हूं मैं उस साइड। जब ट्रांसफर करा क्या आएगा, आर नॉट आ जाएगा तुम्हारे पास। इस दोनों में से आर नॉट क्या आ रहा है तुम्हारे पास, कॉमन आ जाएगा। बाहर क्या आया, ब्रैकेट अल्फा टी एफ माइनस टी आई प्लस में आई। अगर चाहो तो इसको क्या बोलोगे आप, डेल्टा टी बोलोगे इसको आप। इतना ठीक है। क्या बचेगा आंसर हमारे पास, आर एफ इज इक्वल टू में आर नॉट अल्फा 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 डेल्टा टी प्लस का 1, ये बोल दो आप चाहो तो। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी पुट करो वैल्यू, क्या आएगा, रो एल अपॉन में, बट यहां रो आएगा फाइनल, यहां आएगा आपका इनिशियल। एल और ए कॉमन क्यों करे मैंने भैया, क्योंकि जो आपका कंडक्टर है वो क्या है आपका सेम होने वाला है भैया। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर उसके अंदर वाली प्रॉपर्टी जो होती है रेजिस्टेंस, वो होता है चेंज। क्या वो मोटा तो पतला हो जाएगा, क्या उसका शेप लंबा हो जाएगा, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर उसके शेप पे, उसके डायमेंशन पे असर नहीं पड़ने वाला है। इतना ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहां पर एल और ए क्या करा है, दोनों में सेम कर रखा है आपका। इतना ठीक। और बाय सॉल्विंग दिस आंसर बनता है रो एफ इज इक्वल टू रो आई ब्रैकेट में अल्फा डेल्टा टी प्लस का 1। अब ये दोनों सवाल, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके कैसे काम आने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल के अंदर, हम वो देखने वाले हैं। इतना ठीक। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो फिर छापो, अरे छापो छापो।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सवालों के ऊपर। तो हमारा सवाल नंबर फर्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है बिकॉज एग्जाम्स में पहले एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, उसके बाद अब पढ़ोगे ऊपर आप लेवल पे, ठीक है। चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल दिया है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 वॉट। बेटा वॉट नहीं आएगा यहां पर, आपका रेजिस्टेंस बोला ना, क्या आएगा, ओम आएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 वॉट। ये वॉट नहीं आएगा, ओम आएगा, इतना ठीक है। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस इज 1.70 into 10 की पावर -4 डिग्री कूलम इनवर्स। अच्छा एक बात तुमको बताना भूल गया मैं, ठीक है, कि आपका जो टॉपिक है ये क्या है, अल्फा। इस अल्फा की जो होती है यूनिट वो होती है बेटा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, या इसी को बोल लो आप केल्विन का इनवर्स, बात एक ही होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलें यहाँ से, फिर बात करते हैं। अच्छा अगला सवाल आ गया, इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा पहली बात तो ना, कैसे भी आए न्यूमेरिकल एक बेसिक सा फंडा होता है, पता है क्या वो फंडा बेटा, ये होता है कि आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो दिया है पहले आराम से मेंशन करिए, वहां पर आप जो निकालना है पहले वो मेंशन करिए, देन चेक कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है, बिना इनके आपको सवालों को नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला आपसे क्या दिया आपको यहाँ पर, आपको दिया है रूम टेम्परेचर दे रखा है आपको इनिशियल, कितना है वो दे रखा है तुमको 27 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, और क्या दिया आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये, इनिशियल, कितना है ये 100 ओम का, और क्या दिया है आर फाइनल, कितना हो चुका है 117 ओम का ये हो चुका है, और क्या दिया आपको, इसके अलावा आपको दिया है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1.70 10 की पावर -4, सही कर रहा हूँ मैं, हाँ, कूलम इनवर्स हटाओ, उसको कोई काम करनी है, इतना ठीक। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, निकालना क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, आपका टेम्परेचर कितना हो गया आपको निकालना है, टी फाइनल, क्या निकालना है, टी फाइनल। लगाएं फॉर्मूला, चलिए कौन सा फॉर्मूला मेरे पास, भैया मुझे तो ये पता है कि आर फाइनल इज इक्वल टू होता है आर इनिशियल ब्रैकेट में डेल्टा टी प्लस का 1। अरे हाँ कि ना, अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर तो दिक्कत की बात है। चलिए कोई बात नहीं, निकालना क्या है, चेंज टेम्परेचर, तो इसको ले जाओ आप इसके बाजू में, अभी ठीक है, इसको नीचे अपन में ले गया मैं, आर नॉट हो जाएगा, क्या बचा अल्फा, इसको बोलो आप चेंज टी फाइनल टी इनिशियल प्लस का, सॉरी रुक जाइए, आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, इतना ठीक है। निकालना टी एफ है मुझे, तो टी एफ को मुझे अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसको ले जाओ इस साइड आओ, तो आपका जाएगा आर एफ, आर प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आर नॉट अपॉन में आर नॉट, डायरेक्ट ले लिया एलसीएम, ठीक है, ध्यान देना ना। अल्फा क्या बचेगा यहाँ पर, टी एफ माइनस का टी इनिशियल, क्या मेरे पास टी एफ के अलावा सारी वैल्यूज है, सोचो, हाँ बच्चा है, सारी वैल्यू मेरे पास, आर एफ आर नॉट दोनों है, मैं अल्फा की वैल्यू दे रखी है मुझे, टी आई वैल्यू दे रखी है मुझे, पुट करना है वैल्यू बस। चलिए एक स्टेप और लेते हैं, आर एफ आर नॉट अपॉन में आर नॉट, क्या आ रहा है इधर मेरे पास, कुछ आ रहा है क्या, हाँ यहाँ लिखा है अल्फा टी एफ, यहाँ लिखा है अल्फा टी आई, अभी ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली बोल लो यार, इसमें क्या दिक्कत है सोचने वाली इतनी, ठीक है, डायरेक्टली बोल लो क्या आप कि इसके बाजू में अल्फा नहीं चले आओ, अल्फा क्या बचेगा मेरे पास बचने वाला है आपका इजिकल टू में टी एफ माइनस का टी आई, अभी ठीक है। और सॉल्व करना है तो भैया ये लो, टी एफ इजिकल टू में इसको उधर ले आओ, तो आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू में अल्फा प्लस का टी आई, इतना ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस सवाल की इस फॉर्मूले के अंदर आपकी वैल्यू पुट करनी है आपको, बस करें वैल्यू पुट एक बार। चलिए कहाँ है जगह, मेरे पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, वी हैव इन आवर बोर्ड। चलिए हम करते हैं सॉल्व यहाँ पे कहानी हमारी। तो फॉर्मूला क्या बन चुका है मेरे पास, फॉर्मूला बन चुका है मेरे पास टी फाइनल कितना, टी फाइनल कितना फॉर्मूला मेरे पास, फॉर्मूला दे रखा है मुझे आर एफ माइनस आर एफ माइनस का आर नॉट अपॉन में दे रखा है मुझे आर नॉट, यहाँ दिया है अल्फा और यहाँ दिया है प्लस का टी आई, इतना ठीक है, चेक कर लें एक बार फॉर्मूला सही है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टी फाइनल मुझे निकालना है, आर एफ की वैल्यू इनिशियल फाइनल 117, इनिशियल कितना था 100 था मेरे पास, कितना इनिशियल 100 था, व्हाट इज अल्फा 1.70 10 की पावर -4, अरे यार याद कर लो वैल्यू, इसमें क्या याद करने में, ठीक है, तो इंटू में 10 की पावर -4, और क्या बच गया मेरे पास, और दे दिया है मुझे यहाँ पर प्लस का टी आई, टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला था कितना 27। चलिए तो टी फाइनल सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या आंसर आएगा 17 अपॉन में क्या है आपका 100 इंटू में क्या तुम्हारे पास 1.70, क्या मैं इसका हटा दो पॉइंट, यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा 100 इंटू में 100 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 170 इंटू में क्या 10 की पावर -4 प्लस में क्या है 27। आगे चलें, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा 17 1 जा 17 10 जा, जिसका आंसर आएगा टी फाइनल
ये गया आपका ऊपर, 10 की पावर जाएगी आपके पास प्लस की 5 प्लस का 27, ठीक है। तो टी फाइनल आपका आंसर आया है 27 प्लस का 10 की पावर 5, इतना ठीक। व्हाट? ओम। आपका टेम्परेचर जो था फाइनल वाला, सॉरी ओम नहीं यार, केल्विन केल्विन केल्विन, 2 मिनट रुक जाइए, आपका आंसर आएगा सेल्सियस या फिर आपका केल्विन। ये है आपका टेम्परेचर का वैल्यू, इतना ठीक। आई होप इतना क्लियर होगा। अगला सवाल क्योंकि आप करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चाहो कॉपी कर लो एक बार, आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, इसको भी कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल आप लोग करेंगे, ठीक है। पूरा सवाल का पैटर्न सेम दे रखा है मैंने, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है आपका, ठीक है। ठीक है, हो चुका आई थिंक। बेटा वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की बातें करते हैं हम। क्या दिया है हमको, वापस से स्टार्ट करते हैं। अब सिल्वर का वायर है मेरे पास, कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 2.1 ओम का दे रखा है। आगे चलते हैं। एंड टेम्परेचर इनिशियल कितना दिया है, दिया है ना मुझे टेम्परेचर, अच्छा ये रहा, वो दे रखा है मुझे आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है रेजिस्टेंस, कौन सा वाला फाइनल, कितना है मेरे पास 2.7 का ओम दे रखा है। और क्या दिया है मुझे टेम्परेचर, कौन सा फाइनल, क्या दिया है मुझे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है अल्फा, इतना ठीक है। चलिए बट मुझे कौन सा फॉर्मूला बताया भैया, मुझे पता है आर एफ अल्फा, मुझे पता है आर एफ अल्फा आर नॉट, अरे यार जाओ यार, फॉर्मूला क्यों याद नहीं होता यार, कोई बात नहीं। आर नॉट ब्रैकेट में अल्फा डेल्टा टी प्लस का 1, इतना ठीक। निकालना क्या है अल्फा, तो मेरा सारा फोकस कहाँ रहेगा, अल्फा के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैंने आपसे ये बोला आर एफ अपॉन में आर नॉट, इतना ठीक, इजिकल टू में क्या बचा अल्फा डेल्टा टी प्लस का 1, इतना ठीक। निकालना क्या है अल्फा, निकालना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको पे काम करिए, तो आपका आंसर आएगा आर एफ माइनस का आर नॉट अपॉन में आंसर आएगा तुम्हारे पास आर नॉट, क्या बचेगा यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी बचेगा। निकालना क्या अल्फा निकालना है, तो वापस से आर एफ माइनस का आर नॉट अपॉन में आर नॉट, नीचे भेजिए इसको डेल्टा टी, इंटू में क्या बचा अल्फा, अभी ठीक। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ मैक्स वाले को बस वैल्यू पुट करनी है। चलिए करें वैल्यू पुट। तो आर एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर एफ की जो वैल्यू है मेरे पास वो देखिए 2, तो ऊपर से करते हैं 2.7, इनिशियल कितना है मेरे पास -2.1 अपॉन में क्या है मेरे पास इनिशियल 2.1, कितना टी है मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर बोला है मुझे, मतलब 100 में से 27.5 डिग्री सेल्सियस माइनस करो, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ यार। आंसर आया 73 नहीं 72.5, क्या आंसर आएगा 72.5, अभी ठीक है इतना। चलिए क्या आंसर आया इसका, इसका आंसर आएगा 0.6 आई थिंक, इसका आंसर 2.1 इंटू में क्या आएगा 72.5, पॉइंट से पॉइंट आपका जो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 6 अपॉन में 21 इंटू में क्या बचा है 725, ऊपर गया एक इंटू में आपका 0 हो जाएगा। अभी ठीक किसकी वैल्यू चल रही है अल्फा, अभी ठीक कट रहा है कुछ, चलिए कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, किससे कटेगा, इसका आंसर आएगा 60 अपॉन में इसका आंसर आएगा आपका 721, मतलब 21725 इजिकल टू में क्या आएगा अल्फा। इसको सॉल्व आप कर लेंगे, इसके सॉल्व करने के बाद आपका जो यूनिट है क्या आएगा वो कोलंब का इनवर्स, सॉरी कोलंब क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं सेल्सियस का इनवर्स, या इसी को बोलते हैं अपन केल्विन का इनवर्स, इतना ठीक है। ये आपका था लास्ट का आज का आखिरी सवाल, इसके आगे सवाल आप खुद कर लेंगे। अगर आपको सवाल और करने हैं तो आपके एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप का एक सवाल और बच गया है, आप चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा छापना है, छापिए, छापो छापो छापो, छाप लिया, ठीक है। देखिए क्या बचा आखिरी में आपके पास, आखिरी बचा मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। भैया पहले ही बोल रहा हूं दिस टॉपिक इज डिलीट, दिस टॉपिक इज डिलीट, बट फिर भी एज अ रिवीजन फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसको लास्ट टाइम में, ध्यान दीजिए भैया। जैसे हमने पढ़ा था यहां पर कि कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं आपके डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, वैसे क्या कर रहे हैं हम, जो रजिस्टर होते हैं आपके उनको कंबाइन करते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर। सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल इसका होता है आपका पहाड़ बनते हैं ऐसे ऐसे, दैट्स द सिंबल ऑफ रजिस्टर। ध्यान दीजिए इसकी बात करते हैं पहले। अगर आपके रजिस्टर कंबाइन है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर वो कंबाइन है आपके इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कंबाइन है आपके वो दोनों मिक्स आपस में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका
मिक्स कॉम्बिनेशन। अभी ठीक है, इसमें खास बात क्या है भैया, अगर आपकी किसी बैटरी से यहां से मैं करंट फ्लो कर रहा हूं आपका यहां पर, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस आपका R3। अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं तो करंट आपका सीरीज के अंदर क्या रहता है, पूरा सेम रहता है करंट आपका, करंट I, करंट I, करंट I, बट इसका पोटेंशियल V रहेगा, पोटेंशियल V2 रहेगा, इसका पोटेंशियल आपका V3 रहेगा। इतना ठीक है, बट नॉट फॉर दिस। जब मैं करंट यहां फ्लो करता हूं ना बेटा, करंट यहां से बढ़ता है, ये रहेगा I1, ये रहेगा I2, ये रहेगा तुम्हारे पास I3, बट जो पोटेंशियल है पूरे का एक साथ वो क्या रहेगा, यहां पर आपका V रहेगा। मतलब R1 का कितना पोटेंशियल है, V पोटेंशियल, यहां भी V, यहां भी V, तो इन दोनों से जो आपका निकलता है फॉर्मूला वो निकलता है बेटा R का, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3। इतना ठीक। इसका जो निकलता है फॉर्मूला वो हो जाएगा तुम्हारे पास R नेट, बट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म, R नेट कितना, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3। दिस इज द नेट फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमको यहाँ पर सीरीज के पैरेलल के जो कंसेप्ट हैं यूज करना पड़ते हैं, देन बनते हैं क्वेश्चन हमारे पास। इतना ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। बेटा देखो पता है इसके डिटेल में इसलिए नहीं गया हूँ बिकॉज मुझे पता है कट चुका है आपका, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ एक रेजिस्टेंस नाम का टॉपिक था क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वरना जब आफ्टर 2 ईयर्स देखोगे आप कि हमको बढ़िया पढ़ाया नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या रेजिस्टेंस नामक कोई टॉपिक था। ठीक, फॉर्मूला 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 याद करो, सेम फॉर्मूला आपका था पता किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, इन द कैपेसिटर, फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सेम था पता किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इतना ठीक है, मैंने पहले कहा था आपसे कैपेसिटर वाले वीडियो के अंदर कि भैया इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट अपोजिट क्या आने वाला है, रेजिस्टेंस में आने वाला है। बट अफसोस ये टॉपिक कट चुका है, वरना इनके ऊपर जो बनते हैं न्यूमेरिकल, लाजवाब बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हम आज का लेक्चर हमारा एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो देखते रहिए, अपनी क्लास 12 की तैयारी अच्छे से करते रहिए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बिकॉज आप तो पढ़ लेंगे बट जो बच्चे ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये वीडियो कंप्लीटली फ्री है। तो आप उनको भेजिए, उनको बोलिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, बिकॉज एजुकेशन पे तो सबका अधिकार है। तो थैंक यू सो मच।